बंधु राक्षस हुए, नाम पड़ा मधु और कैटब। आरती में गाते हैं ना, मधु कैटब दो मारे, शोणित रूप धरे। ये मधु कैटब, मधु मतलब मीठा और कैटब मतलब कड़वा, उत्पन्न हो गए दो कानों के छेद से, विष्णु के कर्ण से। मधु कैटब शक्तिशाली बने। व्यक्ति दो ही चीजों को समझता है, एक मीठा दूसरा कड़वा। मधु वह है जो केवल मीठा मीठा हो और कैटब वह हो जो कड़वा हो। व्यक्ति अपने लिए मधु चाहता है और दूसरे के लिए कैटब चाहता है। और बंधु एक बात ध्यान रखना, मधु कैटब की कथा कि कई बार आदमी मीठा मीठा अच्छा सुनते 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 स्वयं समस्या पर भी फंस जाता है। एक बार एक आदमी गया, ज्योतिषी ने कहा कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बाद तुम मरने वाले हो, जो करना है कर लो। परेशान हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। गुरुजी के पास गया, गुरुजी 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी, क्या करें। गुरुजी ने कहा क्या करते हो। बोलते मूर्ति बनाता हूं। कैसी मूर्ति बनाते हो। बोले जैसा व्यक्ति होता है वैसा बनाता हूं। गुरुजी ने कहा एक काम करो, आज से मूर्ति बनाना शुरू करो और 7वें दिन तक 8 मूर्तियां बना डालो, एक जैसी 8 मूर्ति, और खुद भी उसी मूर्ति के रूप में बनकर खड़े हो जाना। श्वास रोक लेना, श्वास रोक कर खड़े रहना। यमराज आएंगे तो खुद नहीं पहचान पाएंगे। मूर्तिकार ने सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई और सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके 8 मूर्तियों को खड़ा किया। बस किसी चीज की कमी है तो वह रह गया प्राण। स्वयं भी वहां 9वें मूर्ति के रूप में मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। यमराज आए, यमराज ने देखा भैया हम जिनका प्राण लेने आए वो तो 9 जने हैं। विधाता ने एक जन को ले जाने के बोला, यहाँ तो 9 आदमी हैं, किसे ले जाऊं। परेशान हो गए, ये है कि वो है कि ये है कि वो। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी कहाँ हैं आप। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे विधान में तो एक रचना जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज हो गई। भगवान ने, ब्रह्मा ने रचना बनाई, शरीर पूरा ही क्यों ना एक हो, जुड़वा ही क्यों ना हो, दिखने में एक जैसे क्यों ना हो, लेकिन कम से कम अंगूठे का निशान अलग अलग हो जाता है। अंगूठा नहीं मिलता है। दुनिया में आज तक जितने भी लोग हुए उनका थंबनेल नहीं मिलता है। इसलिए आधार में क्या लिया, अंगूठा, कि अंगूठा नहीं मिलेगा, आंख नहीं मिलेगी, हाथ के फिंगरप्रिंट एक नहीं होते हैं, आंख की दृष्टि एक नहीं होती है। ब्रह्मा जी बोलने लगे इन्हें पहचानना असंभव है, मेरी रचना तो एक ही है, फिर ये 8 कौन है। विष्णु भगवान को बुलाया, प्रभु आप ही बताओ, हमारे परिचय पर, हमारे भेद से ये अभेद नहीं हो सकता, हम इन्हें भेद नहीं पा रहे हैं, इसमें है कौन असली मूर्तिकार। और विष्णु भगवान आए, समझ गए माया को कि मूर्तिकार ने माया रचना करके हमें ही मायापति को फंसा लिया। और विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने मधु गिराना शुरू किया। कौन सा मधु, बड़प्पन का मधु। वाह क्या बात है। ये मूर्तियां बनाने वाला तो उपहार के पात्र है। जिसने एक जैसी 9 मूर्ति बना दी हो, जिसमें कोई भेद ना हो, जिसको पहचानना असंभव हो, वो मूर्तिकार तो पुरस्कार देने योग्य है। उस मूर्तिकार को तो फूलों की माला पहनाना चाहिए, उस मूर्तिकार को तो नगर में भ्रमण कराना चाहिए, उस मूर्तिकार को जितना उपहार दिया जाए वो कम है। और भैया जैसे ही व्यक्ति मधु सुना, मूर्तिकार तुरंत हिल के सामने आ गया। विष्णु भगवान हमने बनाई है मूर्ति, और यमराज जी ने पकड़ लिया, बस यही काम बचा था। कई बार व्यक्ति, जानते हो, व्यक्ति मीठा सुन करके
इतना घुल मिल जाता है कि अपने ही बुरा कर बैठता है। इसलिए सदैव मीठा सुनना अच्छा नहीं है। मधु कैटभ। इधर लक्ष्मी जी बैठी थी विष्णु भगवान के बगल पर। कथा कहती है और लक्ष्मी जी को देखकर विष्णु भगवान हंसने लग गए। मधु कैटभ की उत्पत्ति, लक्ष्मी जी को देखा और लक्ष्मी जी को अनायास विष्णु भगवान देखकर हंसने लगे। लक्ष्मी जी को लगा मुझे देखकर क्यों हंस रहे, लगता है मैं कुरूप दिखती हूं क्या। व्यंग्यात्मक हंसी। हंसी बंधुओं दो प्रकार की है, एक प्रसन्नता से हंसी, दूसरा व्यंग के रूप में हंसी। एक हंसी होती है आइए आइए बहुत बढ़िया, और एक बार आदमी हंसता है देखो आ गए। आज विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसे तो लक्ष्मी जी के मन में संशय हो गया। लक्ष्मी जी को लगा कि ये हंस क्यों रहे हैं विष्णु भगवान मुझे देखकर, जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब व्यक्ति हंसता है ना किसी को देखकर बिना बताए, तो बंधुओं मैंने देखा है अच्छा विचार कम आएगा, बुरा विचार ज्यादा आएगा। आप दूर खड़े हो जाओ और हम दो सज्जन मिलकर के बात करें आपकी तरफ देख करके, तो मन में विचार आएगा मेरी बात हो रही है, और मुझे देख करके हंस रहे हैं इसका मतलब मेरे लिए बोल रहे हैं, और फलाना आदमी मेरे लिए अच्छा तो नहीं बोल रहा होगा, बुरा ही बोल रहा होगा। ऐसा विचार आता है कि नहीं मन में? और लक्ष्मी जी के मन में विचार आने लगा जरूर कुछ उल्टा बोल रहे हैं, जरूर कुछ मन में विचार आया, आज मुझे देखकर हंस रहे हैं ऐसा तो नहीं मेरे अतिरिक्त किसी सौतन को देख आए हो। विष्णु भगवान है मनमोहित होते हैं, किसी और को न देख आए हो। और लक्ष्मी जी भगवती की कृपा, भगवती जगदम्बा को लीला रचना था। लीला रचने वाली जगदम्बा ने सरस्वती के रूप में लक्ष्मी के मुंह पर बैठी, और लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जाइए आपका यह मस्तक कट जाएगा। मस्तक कटने का श्राप दे दिया। हयग्रीव का उद्धार ऐसे ही होता है, इस श्राप के कारण। और वहीं से अच्छा और बुरा, मधु और कैटभ, ये दो प्रकट हो गए। ये दो की शक्ति प्रकट हुई। वरदान पाने के लिए तप करने लगे जगत जननी की। भगवती पराम्बा का तप करने लगे, भगवती प्रकट हुई, और भगवती जगत जननी का तप करके प्रकट हुए तो मांगने लगे वरदान, जगत जननी जगदम्बा आप आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी से मारे ना जा सके, हमें कोई मारे ही ना पाए। माता शक्ति ने कहा मधु कैटभ, मृत्यु तो सभी को होना है, मरना तो सभी को है, बस मरने के लिए तुम मरना कैसे चाहते हो ये उपाय खोज लो। मधु कैटभ ने देखा भैया तीनों लोकों पर सर्वत्र तो केवल जल ही जल है, अभी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ है, प्रलयकालीन जल सर्वत्र विराजमान है। तो मधु कैटभ ने कहा हम यदि मरे तो धरती पर मरे, सूखे भाग पर मरे, और दूसरा हमारा यदि वध हो सके तो अपनी इच्छा से हो सके। कौन चाहेगा मैं मरूं? कोई चाहता है? बोल भले ही दे जाके मर रहे हैं, बोल भले ही दे मरने वाले हैं, गुस्से में बोल दे कैसे हो मर रहे हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक माता जी लकड़ी काटती डेली, जंगल जाती, लकड़ी लेकर आती,
और डेली रास्ते भर कहती, हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब नहीं रह सकते, उठा लो। एक दिन भगवान ने यमराज को भेज ही दिया। यमराज पहुंच गए, कहने लगे चलो अम्मा। कहां? आप ही कह रही थी उठा लो उठा लो। अरे बोले हम अपने आप को उठाने थोड़ी न बोले, लकड़ी का गट्ठर उठाने बोल रहे हैं। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं। हम कितना कहते मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं, कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम श्वास तक अमृत कहीं से मिल जाए, स्वस्थ कहीं से हो जाए, ठीक कहीं से हो जाए, बच कहीं से जाए, मरना कोई नहीं चाहता। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हम मर जाएं, हम मर जाएं। ऐसे ही एक अम्मा जी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। अब समस्या क्या है ना, बूढ़ा व्यक्ति चाहता है कि हम अपने समय के अनुसार सब कुछ चलाएं, और नई पीढ़ी की आई जो लेडीज माताएं हैं, बहनें हैं, वो चाहती अब हम अपने अनुसार चलाएं। पुराने आदमी चूल्हे पर रोटी बनाते थे, नए आदमी गैस पर बनाएंगे। और एडवांस हो गया होगा तो वो क्या कहते हैं, वो बटन वाला आता है, रख देते हैं सामान, काला काला डिब्बा होता है, ओमन मोमन क्या कहते हैं। बटन टीपा, 2 मिनट का लगाया टाइमिंग और रख दिया। हमारी दादी कहती थी चूल्हे में भोजन बनाओगे तो गैस की समस्या नहीं होगी, गैस में भोजन बनाओगे तो गैस बनेगा। और माता जी और हमारी दादी जी में यही झगड़ा होता है। माता जी कहें चूल्हे में बनाओ, दादी जी कहें चूल्हे में बनाओ, माता जी गैस में बनाए। अब तो चूल्हा खत्म, अब नई बहुएं आई, अब गैस खत्म, अब बटन सिस्टम चालू। चावल बनाना, दाल चावल रखा, वो दाल और पानी रखा और रख दिया, 4 मिनट का दाब दिया, टिप 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 टिप, ना सीटी ना आगी ना कुछ, आ गई है वो अपने ही में गर्म हुआ, गर्म होकर बन गया। चावल भी ऐसे ही बन गया। इसलिए ज्यादा जीना अच्छा नहीं है माताएं। अब माता जी के बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे हो गए, अब बूढ़ी अम्मा बची रह गई। जब बूढ़ आदमी हो जाए, सुनाई कम दे, चल कम पाए, काम कम कर पाए, तो घर के लिए बोझ जैसा हो जाता है। इसलिए आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जो मिले जैसा मिले, जैसी हो वैसे रहो। ज्यादा टपर टपर करोगे तो घर वाले के लिए बोझ हो जाओगे। फिर भी बेचारे के घर वाले अच्छे थे, बुढ़िया अम्मा कोई भी बात हो तो एक ही बात कहें, जा रही हूं मरने के लिए। अब घर का कोई आदमी कहे, अरे नहीं अम्मा बप्पा ऐसा ना कहा करो, अच्छा नहीं लगता, आप ही तो हो। बहू से झगड़ा होए, बहू को बोले जा रही हूं मरने के लिए, बहू बेचारा कहे ना अम्मा ऐसा ना बोला करो। किसी दिन बेटे के सामने बोले जा रही हूं मरने के लिए, और बार बार बोले, बार बार कोई रोके। एक दिन ऐसा हुआ कोई नहीं रोका, बहू से झगड़ा हुआ, जा रही हूं मरने के लिए, बहू ने बोला जाओ मरो। ये तो डेली का सुनना है। बेटे को चिल्लाकर बोला, अरे रामू जा रही हूं मरने के लिए। बेटे ने कहा अम्मा ये तो डेली की बात है, तुम्हें मरती वरती हो नहीं, रोज बोलती हो। अम्मा ने सोचा यार किसी ने रोका ही नहीं। नाती को कहने लगा, अरे चंदू जा रही हूं मरने के लिए। नाती पोते ने बोला, अम्मा काहे को झूठ बोलती हो, सुबह से शाम 10 बार चिल्लाते हो, जाओ मर जाओ, क्या कर रहा है। अरे डोकरी को लगा भैया कोई रोका ही नहीं रहा।
और एक दो घर के सदस्य थे, उनको कहने लगा देखो झगड़ा हो गया, मैं जा रही हूं मरने के लिए। कोई कुछ नहीं बोला, चल पड़ी। गांव घर में कुआं था, जा रही हूं आज कुएं में कूद जाऊंगी। घर वालों ने सोचा आज अम्मा शायद सच्चाई में कूदेंगी। अम्मा भी ताव ताव में कुएं तक गई, जा रही हूं मरने, आज मर जाऊंगी, आज कूद जाऊंगी। एक नाती इतना नालायक था, अगल बगल जाके बोला हुआ आया, हमई अम्मा गई, हमई अम्मा का राम नाम होएगा। अगल बगल वाले दौड़े दौड़े आए, अम्मा चली गई, अम्मा चली गई। कहां गई? अरे कुएं में गिर गई अम्मा। चलो निकाला जाए। जाके देखा कुएं के बाहर बैठी अम्मा। अम्मा तुम तो मरने गई थी। अम्मा ने कहा हाँ मरने तो गई थी, क्या करें, कुएं में बड़ा सांप था, सांप के डर के कारण हमने कूदा नहीं। मरना कौन चाहता है? मधु कैटप ने कहा हम मरेंगे नहीं। राक्षसों ने एक ही वरदान मांगा, हम मरे नहीं, हम काहू के मरे न मारे। रावण ने कहा बानर मनुज जाति तो मारे। यहां मधु कैटप कह रहे हैं हम किसी से मर ना पाए, हमें कोई ना मार पाए, संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार ना पाए। भगवती ने कहा मृत्यु तो अटल है, एक बात कान खोलकर बात को समझ लेना, मरना सभी को है, कोई बच नहीं सकता। बहाना कोई हो जाए, जो मरे संगम पर वो बहाना था। हमारे शिविर में एक सज्जन, वो भी उसी भगदड़ में मर गए। रात आए, रात आकर के रात 1 बजे पहुंचे तो श्वास लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जोर जोर श्वास लें। मैंने कहा बाबूजी यहीं बगल में गंगा जी में नहाना, संगम न जाना, तबीयत खराब हो जाएगी। और मुझे संशय हो रहा था ये रात ही को न टपक जाए। जगह बची नहीं, हमने अपना आसन दिया, हम बोले मेरे आसन में सो। मुझे विश्वास था कम से कम मेरे आसन में सोएंगे तो रात तो नहीं मरेंगे, इतना तो है अपने में सामर्थ्य की। बोल दिया आज नहीं मरोगे तो नहीं मरोगे। आसन में सोए, सुबह टनाटन हो गए, भोजन पानी खाया, भजन किया, कथा सुनी भगवान की, और शाम 7 बजे झोला ले खड़े हो गए, जा रहे हैं संगम। हमने बोला एकदम न जाओ, बड़ी दिक्कत। नहीं महाराज, हमने बोला कुछ हो, अरे बोले कुछ नहीं होगा। और रात 2 बजे फोन आया, महाराज टपक गए, भगदड़ में चले गए। कई बार गुरु मुख से सरस्वती बुलाती है, मना किया ना जाओ, गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, नहीं माने चले गए। और भी पता चला अब 2 दिन बाद उनकी लाश घर पहुंची, इतना ट्रैफिक जाम है। अभी कथा में आया, उससे पहले फोन आया कि अब हम लोग पहुंचे। 2 दिन पहले भगदड़ हुई, अब 2 दिन बाद। तो मरना जिसे है वो बहाना खोज लेता है। काल कब कहां कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। मैंने देखा चलते चलते लोग मर जाते। एक बार ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ करके सामने वाले व्यक्ति से बढ़िया बातचीत हो रही थी, रात सोए, सुबह हम उठे और वो सज्जन ट्रेन में सोते रह गए। कौन जानता है मृत्यु कब आ जाए, कैसे आ जाए। और अनेक बार हमने देखा मृत्यु आती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का बाल बांका नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक बार मैं, बहुत पुरानी घटना है, बोलेरो गाड़ी से भागलपुर से आ रहा था रांची, रोड बन रहा था, कोहरे का समय, ठंडा का समय, और वो पुल में डाइवर्शन था, लोग देख नहीं पाए, ड्राइवर को झपकी आ गई। हम तो सो ही रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे, नींद तो तब खुली जब गाड़ी पुल के नीचे गिरी, गाड़ी उल्टी होकर गिरी, ड्राइवर का हाथ टूटा, सिर फूटा, पीछे एक सज्जन बैठे थे उनके हाथ पैर टूटे, और हम जैसे के तैसे, हमें एक खरोच तक नहीं आई। हम तो बड़ी शांति से सो रहे थे, आंख खुली तो देखा सब गाड़ी चपटी हो गई, उल्टी गिरी पुल से नीचे। क्या हुआ, तो ड्राइवर को झपकी आ गई, डाइवर्सन देख नहीं पाया, सीधे चढ़ गया नीचे। वो तो नदी में पानी नहीं था। कई बार यदि भगवती चाहती है
तो सब कुछ तहस नहस होने के बावजूद भी व्यक्ति सुरक्षित होता है। केदारनाथ का आपदा हुआ, हमारे एक बहुत प्रिय हैं महेंद्र गिरी जी, उनकी माता जी खो नहीं गई, गिर गई। पिताजी ने देखा, आंखों देखी घटना, पहाड़ का मलबा आया और वो निकल गई अलकनंदा पर, बहने लगी अलकनंदा पर। ये सब सोचे मर गए, हजारों लोग मरे थे केदारनाथ आपदा पर। और वहां का प्रशासन भी नाड़ी वाड़ी देखा, बोले ये मर चुके, उनकी बॉडी को उठाकर डेड बॉडी पर फेंक दिया। हम लोगों ने आंखों देखी घटना केदारनाथ की देखी है, लाशों की ढेर लगी हुई थी, एक कमरे में लाश इकट्ठा कर रहे थे और लाश इकट्ठा करके एक स्थान पर रखते जा रहे थे। अरे 2 दिन बाद उनकी माता जी को होश आया तो सोचा सब अगल बगल लोग सो रहे हैं, हिलाया डुलाया तो पता चले ये सब तो पार हो चुके हैं। उन्हें भी मृत समझ के जहां डाला था मुर्दा घर में, वहां वो जीवित निकली। संयोग है। और कई बार सहजता से व्यक्ति निपट जाता है। मधु कैटभ ने कहा, हम यदि मरे तो सूखे स्थान पर मरे, हमारी मृत्यु हो तो अपनी इच्छा से हो, क्योंकि इच्छा से कोई मरना नहीं चाहता है। कहे भले ही दे मैं मर जाऊं, लेकिन मर नहीं सकता है। और भगवती ने कहा, तथास्तु, आप यदि मरोगे तो आप सूखे स्थान पर मरोगे। चारों तरफ जल है, जल खत्म नहीं हो सकता है। मधु कैटभ ने सोचा हम मरने वाले नहीं, अमर हो गए, और जल समाप्त भी हो जाए तो हम राक्षस मरने का संकल्प ही नहीं लेंगे। भगवान विष्णु सो रहे हैं गाढ़ निद्रा पर श्राप के बाद, और भगवती का प्रवाह प्रबल हुआ, ध्वनि होने लगी, उठ जाओ, जागो। वो दिशाएं गुंजमान होने लगी, आकाश में ऊर्जा का संचार होने लगा। 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल एक स्वर में भगवान विष्णु को उठाने लगे और कहा, मधु कैटभ की तरफ चलो। चल पड़े मधु कैटभ की तरफ। आज विष्णु भगवान और मधु कैटभ को मारने के लिए आज भगवती ने भगवान विष्णु को ही मधु कैटभ की उपासना करने के लिए भेज दिया। कैसी उपासना? मधु कैटभ की बड़ाई करने लगे। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भगवान हैं, आपको कोई मार नहीं सकता, आप विद्वान हैं, आप ही अमर हैं, आप ही नित्य हैं, आप ही अविनाशी हैं। जैसे कई बार यजमान से पैसा लेना रहता है तो आचार्य ब्राह्मण साधु संत लोग यजमान की जय जयकार करते, अरे महाराज बहुत दानवीर आप तो ये हैं, आप फलाना, आप ढिकाना। यजमान गदगदा के फूल जाता, 500 देना था तो 5000 देता है। आज विष्णु भगवान खूब गदगद, अरे आप प्रभु, आप तो हम आपकी आराधना करते हैं, आप ईश्वर से कम नहीं हैं। और मधु सुनने लगे, कैटभ सुनने लगे। मधु मतलब मीठा, अच्छी बात सुनने लगे। और मधु कैटभ सुनते सुनते कहने लगे, आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं ईश्वर हूं। हाँ, आप ही ईश्वर हैं। स्वयं तप करने वाले के लिए कोई तप करे, श्री राम। स्वयं तप करने वाले के लिए कोई तप करे तो लगता मैं बड़ा हो गया हूं। और मधु कैटभ को लगा मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अजय हूं, मैं नित्य हूं, मैं अविनाशी हूं। और कहने लगे, मांगो क्या वरदान चाहिए। जो दूसरे से वरदान मांगता फिर रहा है वो आज कहता है मुझसे वरदान मांग लो। और विष्णु भगवान ने मधु कैटभ के मन को मोहित किया।
ये मोहिनी शक्ति कौन है? यह मोहिनी शक्ति भी भगवती हैं, जो मोहित करती हैं। कोई नेत्र से मोहित होता है, कोई वाणी से मोहित होता है, कोई किसी के रूप लावण्य सौंदर्य से मोहित होता है, कोई किसी के सुगंध से मोहित होता है, कोई किसी के रूप और कोई किसी के धन से, कोई किसी के वैभव से, कोई किसी के प्रताप से। ये मोहिनी भी भगवती हैं। और आज विष्णु की वाणी से मधु कैटप मोहित हो गए। आज मधु कैटप मोहित हो गए, कहने लगे मांगो क्या वरदान चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा एक ही वरदान दीजिए। क्या? हमारे हाथों आपका वध हो जाए। अब तो मधु कैटप असमंजस में पड़ गए। अब चूंकि विष्णु भगवान ने इतना फुला दिया था, विष्णु भगवान ने इतना बढ़ा दिया था, विष्णु भगवान ने इतना व्याख्या कर दी थी जगत पर, आप ऐसे कई बार क्या है, प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में सब कुछ गंवाना पड़ता है। आज मधु कैटप को लगा अपनी प्रतिष्ठा तो तभी है जब वरदान दे दें। आज तक तो हम ही वरदान पाने के लिए दौड़ रहे थे, आज पहली बार हमारे से वरदान मांगने कोई आया। कैटव ने कहा मरने का वरदान मांग रहे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ही है, लेकिन भैया मरने का वरदान कैसे दोगे? लेकिन प्रतिष्ठा में लाज चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। और मधु कैटव ने कहा बिल्कुल तुम्हारे हाथों मेरा वध होगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? चारों तरफ जल है, जब जल नहीं होगा पृथ्वी होगी तब मरेंगे, जब जल नहीं होगा। और भैया मधु कैटव ऐसा वरदान दिए, भगवान विष्णु ने अपनी उरा को बढ़ाई, अपनी जंघा को। कथा कहती विष्णु भगवान ने अपनी उरा जंघा को और जंघाओं का विस्तार किया, विशाल हो गई जंघाएं। और उस जंघाओं के बीच में मधु कैटव को रख करके भगवती की कृपा से वही मधु कैटव का उद्धार कर दिया। मारे गए मधु कैटव। मति किसने फेरी? मति फेरने वाली भगवती थी।